स्वागत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कॉलेज का कोई कोई ज़रूरी लेक्चर सुना, सब समझ भी आया, पर हफ्ते भर बाद दिमाग से सब गायब? या कोई नई भाषा सीखते हुए लगा हो कि शब्द तो सारे पता है, पर बोलने के वक्त जुबान ही नहीं चलती? ये हम सबके साथ होता है। आज हम सीखने के इसी मसले की तह तक जाएंगे। हमारे पास शिव नारायण का एक रिसर्च पेपर है। इसका शीर्षक है सेरिबेलर इंजन, हाउ मोटर साइंस ड्राइव्स इफेक्टिव नॉलेज ट्रांसफर। अभी नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन इसका जो आइडिया है वो बहुत दिलचस्प है। ये पेपर कहता है कि असली सीखना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि एक शारीरिक प्रक्रिया है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही है। हम ये समझेंगे कि कैसे हमारा दिमाग सिर्फ जानकारी को एक पक्के हुनर में बदलता है, और इसमें दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा सेरिबेलम कैसे एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सफर शुरू होता है हमारे क्लासरूम्स पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाकर। पेपर पारंपरिक टॉकिंग क्लासरूम के मॉडल को उसे चुनौती देता है, जहां टीचर बोलता है और छात्र सुनते रहते हैं। हाँ वही। और उसकी जगह ये ब्रेन पेज क्लासरूम का एक नया मॉडल पेश करता है। और इसका मूल मंत्र बहुत सीधा सा है। जब हम किसी चीज को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपने हाथों से करते हैं, तो वो ज्ञान हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। जब आप कहते हैं मोटर साइंस, तो मेरे दिमाग में तो खिलाड़ी आते हैं या डांसर आते हैं। एक छात्र जो क्लास में बैठकर गणित के सवाल हल कर रहा है, उसका मोटर साइंस से क्या लेना देना? ये थोड़ा अजीब लगता है। यही तो इस रिसर्च की सबसे दिलचस्प बात है। यहाँ मोटर का मतलब सिर्फ दौड़ना भागना नहीं है। रिसर्च के मुताबिक मोटर साइंस वो न्यूरोलॉजिकल इंजन है जो ज्ञान को हमारे दिमाग में प्रोसेस और स्टोर करता है। अच्छा। ये एकेडमिक ज्ञान को, किताबों की जानकारी को, मोटर ज्ञान में बदलता है। यानी एक ऐसा हुनर जिसे हम इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। ये कि चाहे मैं साइकिल चलाना सीख रही हूँ या कोई मुश्किल गणित का फॉर्मूला, मेरा दिमाग दोनों को एक ही तरह से प्रोसेस कर रहा है। काफी हद तक, हाँ। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उसके लिए एक शॉर्टकट बना लेता है। रिसर्च की भाषा में इसी शॉर्टकट को मोटर एनग्राम कहते हैं। मोटर एनग्राम? हाँ। सोचिए, ये एक तरह का एक्शन ब्लूप्रिंट है। एक बार ये ब्लूप्रिंट बन गया तो दिमाग को दोबारा पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अरे वाह, ये तो वैसा ही है जैसे जब मैंने पहली बार टाइपिंग सीखी थी। शुरू में एक एक बटन ढूंढना पड़ता था, नजरें कीबोर्ड पर। हाँ हाँ बिल्कुल। और अब तो मैं बिना देखे लिख लेती हूँ, उंगलियां अपने आप चलती है। तो क्या वो अपने आप होना ही मोटर एनग्राम है? एग्जैक्टली, आपने एकदम सही पकड़ा है। और ये अनगिनत एनग्राम्स यानी एक्शन ब्लूप्रिंट्स हमारे दिमाग में ब्रेन पेज मैप्स और मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर्स में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी वजह से एक अनुभवी ड्राइवर को ये सोचना नहीं पड़ता कि कब क्लच दबाना है और कब गियर बदलना है। सब कुछ अपने आप होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक। तो फिर जो हमारे स्कूल हैं, जिन्हें पेपर टॉकिंग स्कूल कहता है, वो कहाँ गलती कर रहे हैं? देखिए, टॉकिंग स्कूल में छात्र एक तरह से निष्क्रिय होते हैं, पैसिव। वे बस जानकारी को सुन रहे होते हैं, तो ज्ञान सैद्धांतिक थियरी बनकर रह जाता है। जबकि ब्रेन पेज स्कूल के मॉडल में छात्र सक्रिय होते हैं। वे चीजों को छूते हैं, डायग्राम बनाते हैं, मॉडल तैयार करते हैं। वे ज्ञान का निर्माण करते हैं, उसे सिर्फ ग्रहण नहीं करते। बिल्कुल, ये जानकारी को अनुभव में बदलने जैसा है। तो हमारे दिमाग में इस पूरे सिस्टम का बॉस कौन है? वो कौन सा हिस्सा है जो इस मोटर लर्निंग को कंट्रोल करता है? पेपर में सेरिबेलर इंजन शब्द का जिक्र बार बार हुआ है। हाँ, दिमाग के 3 हिस्से इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक है मोटर कॉर्टेक्स, दूसरा बेसल गैंग्लिया और सबसे जरूरी सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। आकार में छोटा जरूर है, लेकिन हमारे दिमाग के कुल न्यूरॉन्स का लगभग आधा हिस्सा। आधा हिस्सा? हाँ, आधा हिस्सा इसी में होता है, एक छोटे से हिस्से में। हाँ। ये तो कमाल है। बिल्कुल, और इसका काम भी उतना ही कमाल का है। ये किसी भी हरकत को शुरू नहीं करता, लेकिन ये उस हरकत में तालमेल बिठाने यानी कोऑर्डिनेशन, अच्छा, काम को सफाई से करने यानी प्रिसिजन, और सही टाइमिंग के लिए जिम्मेदार है। आप इसे दिमाग का क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर समझ सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, ये बढ़िया एनालॉजी है। हाँ, सोचिए कि आपने गेंद फेंकने का इरादा किया। सेरिबेलम तुरंत आपके इरादे की तुलना आपके हाथ की असल हरकत से करता है। ओके। अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो अगली बार के लिए उसे
उसे सुधार लेता है। ये एक अंदरूनी कोच की तरह है जो हमारे हर एक्शन को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगा रहता है। वाओ। इसी लगातार सुधार की प्रक्रिया से हमारा कोई भी कौशल, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो या सुंदर लिखना, बेहतर होता जाता है। मतलब हमारा दिमाग हमारे हर एक्शन को लगातार मॉनिटर और ठीक कर रहा है, एक पर्सनल कोच की तरह जो कभी सोता नहीं। पर एक सवाल है, पेपर में एक शब्द है साइकोलॉजी रिहर्सल, मतलब बार बार अभ्यास करना। हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि रट्टा मारना सीखने का सबसे खराब तरीका है, तो ये बार बार अभ्यास उस रट्टेबाजी से अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, रट्टा मारना तथ्यों को बिना समझे याद करना है, जैसे किसी कविता को तोते की तरह दोहराना। जबकि साइक्लोसिड रिहर्सल एक कौशल को बनाने की प्रक्रिया है। जब आप बार बार अभ्यास करते हैं तो आप ज्ञान को अपने शरीर का हिस्सा बना रहे होते हैं। न्यूरल रास्ते मजबूत होते हैं और जानकारी एक स्थायी हुनर बन जाती है। अच्छा। ये जानकारी को दिमागी मेहनत से हटाकर, क्या कहते हैं, मांसपेशियों की याददाश्त में डालने जैसा है। ताकि आपका दिमाग दूसरे मुश्किल कामों के लिए आजाद हो सके। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सेरिब्रलम एक तरह का सुपरवाइजर है जो हमारे एक्शन को परफेक्ट बनाता है। लेकिन ये सब सुनने में बड़ा सैद्धांतिक लग रहा है। असल जिंदगी में क्या होता है अगर किसी के पास ये सुपरवाइजर हो ही ना? क्या इसका कोई ठोस सबूत है? बिल्कुल है, और ये सबूत ही इस थ्योरी को बहुत मजबूत बनाता है। रिसर्च में 2 बहुत ही मार्मिक केस स्टडीज का जिक्र है। एक है जॉनथन का, जो बिना सेरिबेलम के पैदा हुआ था। ओह। जाहिर है उसे सीखने में बहुत मुश्किलें हुई। खड़े होना, चलना, बोलना, ये सब पड़ाव उसकी जिंदगी में बहुत देर से आए। और बड़े होने पर उसकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा? उसका चलने और बोलने का तरीका थोड़ा लड़खड़ाता हुआ था। लेकिन एक घटना है जो सेरिबेलम के असली काम को दिखाती है। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के कुछ समय बाद वो एक व्यस्त चौराहे पर अपनी कार चला रहा था। हाँ। सोचिए, उसके पीछे एक बड़ी बस हॉर्न बजा रही है, अगल बगल से गाड़ियां तेजी से निकल रही हैं, हाँ। सामने ट्रैफिक लाइट है। उसका दिमाग एक साथ इतनी सारी सूचनाओं में तालमेल नहीं बिठा पाया और उसने अपने पिता की कार ठोक दी। ओह। तो ये सिर्फ चलने फिरने का मामला नहीं है, ये जटिल सूचनाओं को प्रोसेस करने के बारे में भी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सेरिबेलम सिर्फ मोटर कंट्रोल नहीं, बल्कि एक कॉग्निटिव कोऑर्डिनेटर भी है। एग्जैक्टली। इसी तरह चीन की एक महिला का भी मामला है, जो 24 साल की उम्र तक ये जाने बिना जीती रही कि उसके पास सेरिबेलम है ही नहीं। 24 साल तक? हाँ, उसने 7 साल की उम्र में चलना सीखा था और उसकी बोली भी साफ नहीं थी। तो इन दोनों मामलों में क्या बात एक जैसी थी? दोनों ने ही चलना और बोलना सामान्य बच्चों से लगभग 5 साल की देरी से सीखा। 5 साल की देरी? हाँ। अब यहाँ रिसर्च एक बहुत बड़ा और साहसिक दावा करता है। क्या? उनका तर्क है कि अगर सेरिबेलम की कमी से सीखने में 5 साल की देरी हो सकती है, तो इसका मतलब यह भी है कि अगर हम सेरिबेलम पर आधारित सीखने के तरीकों का, यानी सेरिबेलर लर्नोग्राफी का सही इस्तेमाल करें, तो हम सीखने में लगने वाले कुल समय को घटा भी सकते हैं। बिल्कुल। 1 मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि हम स्कूल और कॉलेज के कई साल बचा सकते हैं सिर्फ पढ़ाने का तरीका बदलकर? ये तो शिक्षा जगत में भूचाल लाने जैसा है। ये रिसर्च का सबसे बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी दावा है। पेपर का तर्क है कि अगर सीखना तेज और ज्यादा प्रभावी हो जाए तो हमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3-4 साल की कॉलेज की पढ़ाई की शायद जरूरत ही ना पड़े। क्या ये सच में मुमकिन है या सिर्फ एक सैद्धांतिक दावा है? देखिए, अभी ये एक परिकल्पना है, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत मजबूत है कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना इस अवधि को कम किया जा सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, तो क्या हम इस मोटर ज्ञान को अपने आसपास काम करते हुए देख सकते हैं? जरूर देख सकते हैं। रिसर्च में प्रेरक वक्ताओं यानी मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। अच्छा। जब वे मंच पर बोलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाथ चलाने का तरीका, उनकी आंखों के हाव भाव, ये सब सिर्फ दिखावा नहीं होता। रिसर्च कहता है कि उनके होंठ बोलते हैं, उंगलियां बोलती हैं, आंखें बोलती हैं। यह इस बात का सबूत है कि उनका सेरिबेलम सर्किट उनके विचारों को मोटर ज्ञान में बदल रहा है, ताकि वे अपनी बात को असरदार तरीके से रख सकें। वे अपने शरीर का इस्तेमाल करके विचारों को जीवंत कर देते हैं। बिल्कुल। समझ गए। लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर तो एक प्रशिक्षित पेशेवर है। इस आइडिया को 40 बच्चों से भरी एक सामान्य क्लासरूम में कैसे लागू किया जा सकता है? ये तो बहुत अलग लगता है। इसका समाधान पेपर मिनिएचर स्कूल या ब्रेन पेज क्लासरूम के मॉडल में देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी क्लास की जहां बच्चे चुपचाप बेंच पर बैठकर लेक्चर नहीं सुन रहे। ओके। इसके बजाय पहले से प्रशिक्षित कुछ छात्र
छोटे शिक्षकों के रूप में काम करते हैं। वे छोटे छोटे ग्रुप में दूसरे छात्रों को सिखाते हैं। ये छोटे शिक्षक वाला आइडिया सुनने में दिलचस्प है, लेकिन क्या इससे क्लास में अफरा तफरी नहीं मच जाएगी? एक शिक्षक के लिए इतने सारे ग्रुप्स को संभालना कैसे मुमकिन है? ये चिंता जायज है। यहाँ शिक्षक का रोल बदल जाता है। वो लेक्चरर नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर बन जाता है जो इन ग्रुप्स की निगरानी करता है और जरूरत पड़ने पर मदद करता है। अच्छा। और जब कोई छात्र किसी दूसरे को सिखाता है तो वो खुद उस विषय को सबसे गहराई से सीखता है। इसे कहते हैं प्रोटेजी इफेक्ट। ये बात तो है। गणित, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसे मुश्किल विषय भी कार्य आधारित अभ्यास यानी टास्क बेस्ड प्रैक्टिस और विजुओ मोटर मैपिंग के जरिए आसान हो जाते हैं। सोचिए, छात्र ज्यामिति सीखने के लिए सिर्फ परिभाषाएं नहीं रट रहे, बल्कि अपने हाथों से मॉडल बना रहे हैं या एक दूसरे को किसी असली समस्या को हल करके सिखा रहे हैं। ठीक है, अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इस रिसर्च के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो 3-4 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, किसी भी बात को अच्छी तरह सीखने या सीखने का आधार मोटर साइंस है। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, करना जरूरी है। राइट। दूसरी, सेरिबेलम पर आधारित सीखने के तरीके हमारी सीखने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणालियां जो सिर्फ बोलने और सुनने पर टिकी हैं, वो गहरा और स्थायी ज्ञान देने के लिए अपर्याप्त हैं। बिल्कुल। और आखिर में वो सबसे बड़ा दावा कि इस मोटर आधारित मॉडल से हम स्कूल और विश्वविद्यालय की पढ़ाई के कुल साल कम कर सकते हैं, और वो भी बिना क्वालिटी से कोई समझौता किए। हाँ। ये वाकई शिक्षा के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि हुनर को जिंदगी का हिस्सा बनाने के बारे में है। ये सिर्फ जानने से करने की और एक बड़ा बदलाव है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि सीखना हमारी सोच से कहीं ज्यादा एक शारीरिक और क्रिया संचालित प्रक्रिया है। ये सेरेबेलम पैराडाइम हमें याद दिलाता है कि जब ज्ञान हमारे कार्यों में, हमारी आदतों में बस जाता है, तभी वो वास्तव में हमारा होता है। यह सिर्फ एक जानने वाले से एक करने वाले बनने की यात्रा है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार, ये रिसर्च क्लासरूम को बदलने की बात करता है, लेकिन इसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? अगली बार जब कोई नया कौशल, कोई नई चीज सीखनी हो, तो सिर्फ उसके बारे में पढ़ने या वीडियो देखने के बजाय एक पल रुककर सोचिए कि मैं इसे एक छोटे, शारीरिक, दोहराए जाने वाले काम में कैसे बदल सकती हूँ। आज आप वो कौन सा पहला मोटर एनग्राम बनाना शुरू कर सकते हैं?